एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मुझे क्यों लग रहा है कि ये लाइन मैं थोड़ा प्रशांत भैया की तरह बोल रही हूँ, बट एनीवे आज मैंने डिसाइड करा है कि मैं 4 बजे तक पढ़ूँगी। तो मैं फाइनली 12 बजे पढ़ने बैठ गई थी। मुझे हिस्ट्री का एक लेक्चर कंप्लीट करना था जो कि मैंने स्टार्ट नहीं करा है अभी तक। तो बैच में चल रहा है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट। उसका मैंने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा था तो मैं बस उसी को देखने बैठ गई थी। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा इजी है बाकी सब चैप्टर से। मतलब मैं करेंटली जो चैप्टर पढ़ती हूँ वो मेरे को इजी लगता है और फिर बाद वाला चैप्टर मैं भूल जाती हूँ तो मेरे को फिर वो हार्ड लगने लगता है। मतलब ये मेरा इतना गंदा वाला आदत है। बाय द वे आप लोग बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि मेरे घर में थोड़ा काम वाम चल रहा है तो उस वजह से थोड़ा साउंड हो रहा है। और अगर मैं लाइव अपडेट दूँ तो मेरी सच में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है यार। मतलब 1 महीने बाद मेरे घर में शादी है इसलिए और घर में काम वाम चल रहा है तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और लगभग रोज़ मेरे को शॉपिंग करने जाना पड़ रहा है तो इसलिए मैं रात में ही पढ़ती हूँ अगर मेरे को टाइम मिलता है तो। वरना दिन में तो मैं बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ती हूँ। आई डोंट नो मेरा क्या होगा, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जहाँ तक सोच के रखा था कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी पर नहीं हो पा रहा है। अब मैं सोच रही हूँ मैं रात में ही पढ़ाई करूँ और अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँ अपना। बाय द वे मैंने कहा मेरे घर में शादी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी शादी है, मेरी सिस्टर की शादी है। मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला है जिसमें शॉपिंग स्टार्ट हो गया, मैंने वही बस वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो। बाय द वे ये बताओ कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रखी है, पूरे दिन काम 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 और रात में बस मेरे को टाइम मिल रहा है पढ़ाई करने का। वैसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है और हो सके तो थोड़ा मोटिवेशन भी दे देना मुझे ताकि मैं भी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली कर पाऊँ। बाय द वे ये बताओ कि आप लोगों का हिस्ट्री में कितना चैप्टर हो चुका है। लग रहा है हिस्ट्री तो मेरा ठीक चल रहा है। हिस्ट्री मेरे को याद भी है रह रहा है, मतलब ठीक चल रहा है। लेकिन सिविक्स में इतना ज़्यादा भूल रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ सिविक्स को। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे एक भी चैप्टर याद नहीं है सिविक्स का। इवन कुछ दिनों से मैंने सिविक्स खोला तक नहीं है क्योंकि बैच में सिद्धार्थ सर का क्लास नहीं हो रहा है। पता नहीं सर कहीं गए हैं या आई डोंट नो, बट क्लास नहीं हो रहा है और उस वजह से मैंने अभी तक बुक खोला भी नहीं है सिविक्स का कुछ दिनों से। बाय द वे मुझे अब अपनी पढ़ाई को लेकर के कंसिस्टेंट होना पड़ेगा क्योंकि अब बस कुछ ही मंथ्स बचा है। क्योंकि अब मैं अगर पढ़ाई में सीरियस नहीं हुई तो आगे नहीं हो पाऊँगी। अभी भी शादी का 1 मंथ बचा है तो मैं सोच रही हूँ कि इस महीने में पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ जहाँ तक हो पाएगा। कुछ कुछ छूट जाएगा वो अलग बात है, बट मेरे को बिल्कुल कंप्लीट करना है। आई डोंट नो मैं 4 बजे तक पढ़ पाऊँगी या नहीं, बट मैं जितना भी घंटा पढ़ती हूँ मैं बिल्कुल मन लगा के पढ़ती हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कितना पढ़ा है। मतलब बैच में जितना पढ़ाया गया था वो पूरा पेज और ये पूरा पेज मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर के साथ साथ मैं एनसीईआरटी रीडिंग भी कर रही थी लेक्चर को बीच बीच में रोक के। वैसे ये वाला पार्ट थोड़ा इजी है। मेरे को सबसे हार्ड अगर चैप्टर लगता है वो है भक्ति सूफी मूवमेंट और थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। और उसके बाद मैं इसी चैप्टर को नोट्स बनाने के लिए बैठ गई थी। मैं आजकल नोट्स भी बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। लिटरली मैं बताऊँ तो मैंने ये वाला चैप्टर कभी तक नोट्स स्टार्ट नहीं करा है और यहाँ तक कि सिविक्स में भी मेरा एक चैप्टर बचा हुआ है नोट्स बनाने के लिए। मैं एक दिन निकाल करके पूरा नोट्स कंप्लीट करूँगी अपना। अगर ज़्यादा पीछे हो जाएंगे तो मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि नोट्स बनाने का। अगर मैं लेक्चर के साथ चलूँगी तो उसमें बर्डन कम होगा क्योंकि उसमें 2 या 3 पेज ही लिखना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे हेडलाइन लिख लिया था। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट से बना रही हूँ जो कि बहुत अच्छा ही वेबसाइट है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ अलग अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है जो कि तुमको एकदम हैंड रिटन वाला फीलिंग आएगा। मुझे तो लिटरली बहुत अच्छा लगा ये वेबसाइट। मैं इसमें कुछ कुछ अपना खुद का भी ऐड ऑन करने वाली हूँ तो मुझे लगेगा कि इसमें दिया हुआ नहीं है। आयुषी मैम ने कुछ एक्स्ट्रा बताया है तो मैं उसको भी ऐड ऑन करने वाली हूँ क्योंकि अगर मैं वो सब नोट्स में नहीं उतारूँगी तो मैं बिल्कुल भूलने वाली हूँ। बाय द वे आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। आई डोंट नो ये किसको सही लगेगा या किसको गलत। बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो कि स्टडी व्लॉग्स बनाता है और एट द एंड अगर उसका मार्क्स कम आता है तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि वो भी इंसान ही होता है यार। खुद ऐसा थोड़ी चाहता है कि मेरा कम मार्क्स आए, वो अपना 100% देता है। इवन सबको ही अपना 100% देता है। और अगर मैं यही बात अपने बारे में बताऊँ तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरा कम मार्क्स आए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये बोलूँगी कि मैंने इतना पढ़ा इतना घंटा पढ़ा और एट द एंड मेरा मार्क्स कम आ गया। भाई मैं जितना पढ़ती हूँ मैं आप लोगों को इतना ही शेयर करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो स्टडी व्लॉग्स बनाता है वो हमेशा टॉपर ही हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसका एग्ज़ाम में हमेशा अच्छे मार्क्स आए क्योंकि हर बार किस्मत साथ नहीं देती है। ये बात इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा मेरे साथ भी हो। मतलब मैं अपना 100% तो दे ही रही हूँ। एट द एंड मार्क्स कितना आएगा कितना नहीं ये मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। एट द एंड मार्क्स अगर कम आया तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा कम मार्क्स आए।
हर स्टूडेंट यही चाहता है कि मेरा ज़्यादा मार्क्स आए और वो उस हिसाब से मेहनत भी करता है, बट एट द एंड सब कोई सिर्फ बोलने के लिए रहता है, ये नहीं कि उसका साथ दे दें। आई डोंट नो किसको मेरी बात अच्छी लगी और किसको बुरी, बट मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बस मैं एक अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि भाई वो भी इंसान ही होता है। गॉड ने उसको एक्स्ट्रा दिमाग तो दिया नहीं है, जितना आपके पास होगा ऑब्वियसली उतना उसी के पास भी है। ये थोड़ा टॉपिक से हटके हो गया पर बात बिल्कुल सही है। अब आई डोंट नो किसको बुरा लगा होगा, जिसको बुरा लगा उसको सॉरी। बाय द वे मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दो, मेरे को सपोर्ट करो और कुछ नहीं। आई होप सबके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, और अच्छे आए भी क्यों ना, आखिर सबको इतना मेहनत जो कर रहा है। बाय द वे बात करते करते मेरा नोट्स भी कंप्लीट हो चुका था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ तक नोट्स बनाया। मैंने पूरे स्टार्टिंग से स्टार्ट करा था, देन मैंने ये वाला पेज बनाया, उसके बाद ये दोनों पेज बनाया जो कि मेरे को बनाने में 1 घंटा लग गया था। उसके बाद ये वाला पूरा पेज बनाया। मैंने पूरा वहाँ तक कंप्लीट करा है जहाँ तक लेक्चर में पढ़ाया गया है। इससे आगे मैं तब बनाऊँगी जब लेक्चर में पढ़ाई हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम लेक्चर से पहले ही नोट्स बना लोगे तो तुमको समझ भी नहीं आएगा कि तुम लिख क्या रहे हो। अगर लेक्चर के बाद बनाओगे तो अगर कोई वर्ड गलत भी होगा तो तुमको पता चल जाएगा कि ये लाइन यहाँ पे गलत है। बाय द वे उसके बाद मैं यहाँ पे पानी पी रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। सीरियसली मुझे थोड़ा बहुत भूख भी लग रही थी क्योंकि मैंने आज रात खाना नहीं खाया था, क्योंकि मेरी सिस्टर का बर्थडे था तो पार्टी वार्टी मनाने के चक्कर में मुझे और कुछ खाने का मन नहीं करा। तो उस टाइम अगर किचन खोलते तो मम्मी आ जाती। मैंने सोचा छोड़ो अब सुबह ही खाएंगे जो खाएंगे। देन मैं यहाँ पे भक्ति सूफी ट्रेडिशन वाला चैप्टर का 1 शॉट दिख रही थी PW से। मैं इस सर का नाम थोड़ा भूल रही हूँ, बट सीरियसली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने विजयनगर वाला चैप्टर इन्हीं से पढ़ा था। 1 शॉट में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सीरियसली। अगर आपको चैप्टर के बाद रिवीजन करना है तो सर का लेक्चर देख लो 1 शॉट वाला, सच में बहुत ज़्यादा ही एकदम फ़ायदेमंद है। मैंने विजयनगर वाला देखा था, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोच लिया कि सारा चैप्टर का 1 शॉट मैं इन्हीं से देखूंगी। एंड मैं यहाँ पे भक्ति सूफी ट्रेडिशन वाला चैप्टर का 1 शॉट देख रही थी। सर पूरा NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, इतने अच्छे से लिख के समझाते हैं कि तुमको पूरा याद हो जाएगा। रिवीजन के लिए तो ये बेस्ट सोर्स है। अब आयुषी मैम का भी 1 शॉट देख सकते हो, वो मैम का भी बहुत अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस टीचर से लेक्चर देख रही हूँ आप लोग भी उसी से देखो। आयुषी मैम भी सच में बहुत अच्छा पढ़ाती है। हिस्ट्री का 1st और 2nd चैप्टर का 1 शॉट उन्हीं से देखा है। दैन मैंने 56 मिनट तक देखा था ये लेक्चर। उसके बाद भाई मेरे को आ जाती है बहुत तेज़ वाली नींद। अगर मुझे नींद आ गई तो इसका मतलब मैं इसके बाद और बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊंगी। कोई होता है कि मुंह में पानी देकर के पढ़ने बैठ जाता है, बट मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सोचा था कि 4 बजे तक पढ़ पाऊँ, पर 3:40 नहीं हो रहा है। बट एनीवे लगभग मैंने जितना सोचा था उतना मैंने कंप्लीट कर ही लिया। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही मेरे साथ आगे जुड़ सको। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।